हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्पेशल विद वैसला। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी किसी भी जानकारी को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आपके सामने लाया जाता है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डीएड सेकेंड ईयर का पेपर है, मैथ और साइंस वाला पेपर हो चुका है। वो भी मैंने लास्ट टाइम पेपर यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। अभी जो आगे पेपर होगा वो इसका साइंस का होगा, सोशल साइंस वाला, सोशल साइंस और ईवीएस वाला। तो लास्ट टाइम पेपर कैसा आया था, किस टाइप का था, वो आप देख सकते हैं। 27/6/2025 को ये पेपर हुआ था और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम पहले एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे परियोजना विधि, तो जो आपके जितने भी ये मेथड है टीचिंग के, साइंस के, वो सोशल साइंस और ईवीएस सिखाने के, वो सारे मेथड को एक बार थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में शिक्षक द्वारा बनाए गए प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य, जो टीचर असिस्मेंट करता है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो जो फॉर्मेटिव समेटिव क्या होता है उसे याद रखना, और सीसीई कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड एमसीक्यू का, विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी हम बच्चों को विज्ञान सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाते हैं, उसका उद्देश्य क्या वो यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ट्रू फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स हैं 1857 से 1949 तक कई भारतीयों ने भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ट्रू है क्वेश्चन। बधिर बच्चे अध्ययन अध्यापन सामग्री के सहयोग से सामाजिक विज्ञान सीख सकते हैं। ठीक है, दोनों ट्रू क्वेश्चन है, इसके साथ जाइएगा। उसके बाद आपदा प्रबंधन, ये मैचिंग वर्ड है। आपदा प्रबंधन क्या काम करता, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद सामाजिक विज्ञान के लिए सहायक सामग्री, उसके बाद सामाजिक विज्ञान में भूमिका, सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन की तकनीक, कौन कौन सी तकनीक से आप मूल्यांकन करोगे, मौखिक है, लिखित और परियोजना, ये है, ये मदद कर सकते हैं। ये सीधा सीधा इसमें आंसर लिखा हुआ है देखा जाए तो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के लिए सहायक सामग्री, मानचित्र, चार्ट पेपर, मोड पेपर। ठीक है, ये इसी के साथ जाइएगा। उसके बाद एक वर्ड में या हमें एक सेंटेंस में ये आंसर देना है, और यहाँ पे 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन है। सौर मंडल पढ़ाने के लिए किन्हीं दो अध्यापन अधिगम सामग्री के नाम। सौर मंडल आप कैसे पढ़ाओगे, उसके बारे में आपके वो टीएलएम पूछे गए। उसके बाद सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की दो विधि मतलब कि मैं शुरुआत से आपको बोल रहा हूँ कि जितने भी टीचिंग के मेथड है ईवीएस और सोशल साइंस पढ़ाने के लिए यूनिट 3.1 है, वहाँ पे लिखे हुए हैं, वहाँ से आप देख के सारे भी मेथड के नाम याद रख लीजिए और 2 नाम आपको वहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के, ये लास्ट टाइम भी पीछे रिपीट हुआ क्वेश्चन कि इन बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं हम, और यहाँ पे भी पूछा गया इन बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं सामाजिक विज्ञान, उसका उद्देश्य क्या है। किसी 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए जिन्होंने उसमें फ्रीडम फाइटर का नाम पूछा गया यहाँ पे। उनके राष्ट्रपिता के रूप में किससे जाना जाता है, ये सबको पता है, महात्मा गांधी जी हैं। तो आपको महात्मा गांधी जी के बारे में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। उसके बाद 6 क्वेश्चन है यहाँ पे, 6 में से 4 क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में सुधार का महत्व, यानी पाठ्यक्रम में सुधार क्यों करोगे, उससे एचआई वाले बच्चों को क्या फायदा होगा, उसके बारे में पूछा गया। एक क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के लिए एक आदर्श शिक्षक के गुण, ये लास्ट टाइम के जो मैथ और साइंस वाला पेपर है वहाँ पे भी पूछा गया, अच्छे क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, और यहाँ पे भी रिपीट हो रहा। शिक्षक द्वारा बनाए गए टेस्ट की स्कोरिंग कुंजी और अंकन योजना, मतलब कि स्कोर का जो वो है कि इसका स्कोर कितना है उसकी योजना बनाना, उसके बारे में पूछा गया है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए संग्रहालय का महत्व, मतलब कि जो जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी रहती है हमारे इतिहास की, तो उसका महत्व पूछा गया है। तो उससे क्या है कि बच्चों को आप जब फील्ड विजिट कराओगे, बच्चा रियल में देखता है चीज़ों को, ड्यूरिंग द क्लास जब आप उनसे पूछोगे हम पिकनिक पे गए थे, तो वो अच्छी चीज़ हो जाती है, बच्चे को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के बीच में अंतर, ये भी क्वेश्चन आने के चांस होते हैं कि सामाजिक विज्ञान क्या और ये सामाजिक अध्ययन के बीच में अंतर क्या है। 5वीं कक्षा के लिए पाठ, कौन सा पाठ, जल पढ़ाने के 3 उद्देश्य लिखें। आप दिव्यांग बच्चों के लिए विषय वस्तु को किस तरह अनुकूलित करेंगे। मैंने अडेप्टेशन के कई बार आपको स्टेप्स बताए हैं। किसी भी चीज़ को अनुकूलित करने के लिए पहला स्तर है नॉलेज, दूसरा है भाषा, तीसरा है टीएलएम, चौथा है प्रस्तुतिकरण, 5वां मूल्यांकन।
इंग्लिश में बोलते हैं। पहला है नॉलेज, लैंग्वेज, टीएलएम, प्रेजेंटेशन और इवेल्युएशन। उनको आधार बनाकर आप किसी भी चीज़ को अडेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा, चौथा पार्ट है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, दायरे और प्रकृति के बारे में लिखिए। मतलब पूरा यूनिट उठा कर रख दिया। यूनिट 1 में से एक टॉपिक है श्रवण बाधित बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान में भूमिका निभाने और कहानी सुनाने की विशेषता, ये पूछा गया। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में लिखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए यात्रा पद्धति पर चर्चा करें। सीखने के एक हिस्से के रूप में यात्रा शुरू करने से पहले बच्चों को तैयार करने के तरीके और साधनों को स्पष्ट कीजिए। मतलब कि ज़्यादा टफ नहीं होगा, क्वेश्चन ईजी है। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, आपकी मदद करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप अपने हिसाब से कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।